हे गैस, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। फैज़ान हादिया को सब कुछ बता देता और उससे कहता है कि मैं रमशा के साथ मोहब्बत करता था, लेकिन मेरी जो शादी आपके साथ ज़बरदस्ती करेगी, ये सब कुछ हादिया से बर्दाश्त नहीं होता। सफदर राजी को अपना आधा बिजनेस सौंप देता है, उसे मैनेजर बना देता है और फैज़ान को समझाता है और उसे कहता है कि आज से तुम राजी के अंडर काम करोगे। क्या यह फैज़ान आगे जाकर राजी के अंडर काम करेगा? फैज़ान कौन सा राजी को नुकसान पहुंचाने वाला है? आज का रिव्यू बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। हादिया की माँ जैसी हादिया की हालत देखती है तो उस दिन से बड़ी परेशान होती है और वो ये फैसले को, इस गलती को तस्लीम भी कर रही होती है कि मैंने हादिया के साथ गलत किए। वो अपने शौहर के साथ बातें करती है और उससे कहती है कि आपको क्या लगता है कि क्या फैज़ान मेरी बेटी को वो मान, वो इज़्ज़त दे पाएगा जो उसको ज़रूरत है? तो अलीम उसे समझाने की कोशिश करता है और उससे कहते हैं कि भाई आप इतनी ज़्यादा परेशान होंगी और हादी आपको परेशान देखेगी तो वो भी परेशान होगी। हर चीज़ जो है वो वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगी। अब देखें कि पहले जो इन लोगों ने बड़ी गलती की थी और अभी इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। जब चिड़ियाँ खेत चुग गई तो उसके बाद इनको जो एहसास हो रहा है कि भाई हमने अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। सफदर को पता चलता जा रहा है कि भाई मेरा जो है ऐसा ऐसा वक्त गुजरता जा रहा है, तो वो फ़ौरन जो है राजी को जिम्मेदारी सौंप देता है और उसे मैनेजर बना देता है, क्योंकि वो अपने बेटे के ऊपर यकीन नहीं करता। उसे पता है कि अगर जो है मैंने बेटे को फ़ौरन ये काम सौंप दिया तो वो सारा का सारा जो मेरा बिज़नेस है वो हड़प कर जाएगा, खा जाएगा। वो राजी के ऊपर यकीन करता है, राजी को अपना बिज़नेस सौंपता है। राजी फैज़ान को समझाता है और दोनों जो आते हैं सफदर के ऑफिस में, तो सफदर फैज़ान को मुखातिब करते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा आज से तुम जो है सारा जो काम है वो राजी के अंडर करोगे और इससे सीखोगे। फैज़ान अपनी ये जो है इंसल्ट समझता है, जैसे ये सफदर की बातें सुनता है तो उससे गुस्सा आता है और अपने वालिद को जो है वो इनकार करता है। उससे कहते हैं कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं ये काम किसी भी सूरत में नहीं करूँगा, मैं अपनी इंसल्ट समझता हूँ और मैं राजी के अंडर काम नहीं करूँगा। वहाँ से उठकर चला जाता है। सफदर बड़ा परेशान होता है कि यार इस बंदे को कैसे मैं समझाऊँ। वो ये सोच कर ये फैज़ान के ऊपर ये बात करता है कि उसे पता है कि भाई ये ऐसा ऐसा काम करेगा और हर चीज़ को सीखेगा तो उसके बाद इसे एहसास हो जाएगा कि भाई बिज़नेस भी कोई चीज़ है। वो यहाँ से जाता है। राजी जो है अपने मामू को समझाता है, उससे कहते हैं कि आप परेशान ना हो, मैं इसके साथ प्यार से बात करूँगा तो मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा ऐसा हर चीज़ को सीख जाएगा। आशा को लगा हुआ है कि भाई राजी जो है मेरे पीछे पड़ा हुआ है और ये मेरी दौलत को देख कर मेरे साथ शादी करना चाहता है। वो जैसी जा रहा होता है नताशा को देखते अपने दोस्तों के साथ ऐशो इशरत के साथ बैठी होती है, रोडों पे इनके साथ गपशप करती है, तो फ़ौरन जो है राजी अपने मामू को या अपने घर में जो है ये बात शेयर कर देते हैं कि भाई आप लोग जो है नताशा को समझें। नताशा जैसे घर जाती है तो फ़ौरन जो है उसकी माँ इसके ऊपर इंसल्ट करती है, इसका बाप भी इंसल्ट करता है कि भाई तुम हमारी जो इज़्ज़त को मिट्टी में मिला रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसे पता चल जाता है कि ये सारी की सारी जो शैतानी है या ये कंप्लेन राजी ने की है। वो राजी के पास आती है और उसे कहती है कि भाई तुम मेरी जो है वो जासूसी करना छोड़ दो या जो तुम मेरे पीछे पड़े हुए इससे हट जाओ या पास आ जाओ, तुम्हारे लिए बेहतर होगा वरना मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगी। वहाँ से राजी चुपचाप इसकी बात कोई भी उसे जवाब नहीं देता और वहाँ से आ जाता है अपने घर से। जो होती है वो हर वक्त फैज़ान के आगे नाटक करती रहती है। दोनों समंदर के किनारे में बैठे होते हैं तो रमशा जो है फैज़ान को कहती है कि भाई तू मेरे साथ जो है मोहब्बत नहीं करता या तुम्हारे जो दिल में है मेरी कोई भी जगह नहीं है, अगर तुम्हारे दिल में कोई जगह होती तो तुम मेरे साथ शादी ना करते। अब देखो कि फैज़ान को हर चीज़ का पता है, उसे पूरा यकीन है कि भाई ये मेरे साथ सिर्फ उसे वक्त गुजारी, अगर मेरे साथ सच्ची होती या मेरे साथ सच्ची मोहब्बत करती तो ये मेरे वाले से कभी भी पैसे ना लेती, लेकिन इसने तो जो है वो पैसे लिए हैं। तो वहाँ पर फैज़ान इसके सामने भोला बनता है, ऐसे कहता है कि भाई रमशा तुम मेरे दिल में तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं रहता, मैं आपको यकीन करूँ। वहाँ पर रमशा से अंदर से खुश होती है कि भाई चलो मैं इसे मज़ीद जो है अपने अंडर करती जा रही हूँ या इसके ऊपर अपना रोब जमाती जा रही हूँ। रमशा का सिर्फ उसे मकसद ये है कि भाई इससे पैसे खाना, अपना घर का जो है वो सर्कट चलाना, उसके बाद जब इससे पैसे ख़त्म हो जाएंगे तो इससे किक मार देंगे। फैज़ान घर जाता है तो फ़ौरन जो है वो सारी की सारी स्टोरी होती है वो हादिया के आगे शेयर कर रहे थे। उससे कहते हैं कि भाई मैं जो है तुम्हारे साथ शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, मेरे ऊपर जो है वो प्रेशर डाला गया या ज़बरदस्ती की गई थी जिसकी वजह से मैंने जो है वो शादी कर ली है, मैं किसी और को पसंद करता था। तो वहाँ पर फ़ौरन जो है हादिया गुस्से से बोल पड़ती, क्योंकि हादी को गुस्सा तो आता है कि भाई एक शौहर मेरा है और वो अभी किसी और के बारे में बातें कर रहा है, पहले इसको इस चीज़ का सोचना
चाहिए था कि भाई मैं शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि मर्द की जो बात होती है वो मानी जाती है। अगर ये सही तरीके से सबके सामने इनकार करता तो हो सकता है कि इसकी बात के ऊपर यकीन कर लेते। तो हादी उससे कहती कि भाई अगर तू जो है शादी करना चाहता था तो तुमने मेरे साथ क्यों शादी की है, मुझे क्यों जलील किया है, मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं भी तो आज तुम्हारे साथ जो है वो इतनी बड़ी जलील हो रही हूँ, तुम किसी और को पसंद करते। तो वहाँ पर जो है फैज़ान इसकी बातें सुनकर मुस्कुरा होता है। वो इसको सिर्फ और सिर्फ जलाने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि ये समझते हैं कि भाई इसने जो है मेरे साथ मोहब्बत करके शादी की है, मेरी दौलत को देखकर इसने शादी किया है, तो मैं इसके ऊपर इस तरह की बातें करूँगा या तंज करूँगा, तो ये इसको अंदर से जेलस महसूस होगी। आदि इन बातों का जो है कंप्लेन करती है अपने मम चाचू के साथ भी और अपने घर वालों के साथ भी, से सारी बातें उनको बताती है कि भाई फैज़ान जो एक तो नशा करता है और हर वक्त सोया पड़ा रहता है, कुछ करता नहीं है और सही तरीके से बात ही नहीं करता। तो वो जब कंप्लेन करती है तो फ़ौरन जो है वो आते हैं, इसकी सास को जो पता चलता है तो वो आती है हादी के पास। हादी बाहर बैठी होती है लान में, उसके पास आकर बात करती है, उससे कहती है कि मुझे एक बात बताओ। वो मिसाल देती है, उससे कहती है कि भाई एक बात बता मुझे, बच्चे जब एक खिलौने से खेल खेल के थक जाते हैं तो उस खिलौनों को जो है वो साइड पे किया जाता है, फिर क्या यह बच्चे जहाँ पर खिलौने जो होंगे वो हमेशा के लिए छोड़ देंगे? ऐसा नहीं होता ना। तो वो उस मिसाल से इस हिसाब से जवाब देती है, उससे कहती भाई मेरे जो बच्चे हैं वो अभी बच्चे ही हैं, उनका जो जहन है वो सिर्फ़ और सिर्फ ऐसा है कि जैसे हिसाब से वो हर चीज़ के साथ खेलते रहते हैं और उनसे थकते हैं तो वो साइड पे हो जाते हैं, लेकिन उनको छोड़ते नहीं हैं। वो इस बात करती है, क्योंकि देखें कि सारी जो गेम है वो सिर्फ़ और सिर्फ फैज़ान की माँ की है। फैज़ान के जो फैज़ान और फैज़ान की बहन जो है नताशा, ये गलत हुए हैं तो माँ की वजह से हुए हैं। माँ का अगर थोड़ा सा प्रेशर इनके ऊपर सख्त होता, देखें कि सफदर ने अपनी बेगम को कहा हुआ है कि तुम्हारी वजह से जो बेटे हैं वो ख़राब हो रहे हैं, बच्चे तुम्हारी वजह से बिगड़ रहे हैं, अगर तुम इनके ऊपर सही तरह तवज्जो देती तो बच्चे कभी भी ऐसी हरकतें ना कर रहे। अब देखना चाहिए कि राज़ी जो है कैसे फैज़ान को अपने नीचे लाता है और इससे काम करवाता है। सफदर का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये है कि ये कुछ काम सीखेगा और उसके बाद ज़िम्मेदारी के साथ ये काम करेगा। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपने लास्ट में इधर बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या फैज़ान जो है अपने वालिद की बात मानकर राज़ी के साथ काम करेगा। जैसे जैसे हादी के सामने सच्चाई आती जा रही है तो हादिया का फैज़ान के साथ रिएक्शन क्या आने वाला है, क्या हादिया और फैज़ान के बीच में जो है एक ताल्लुक़ जो है इख्तलाफात पैदा होने वाले हैं। जैसे रात को हादिया जो है वो जाती है अंदर किचन में तो वहाँ पर पानी पीने के लिए, पीछे से राज़ी भी आता है और वहाँ पर हादिया की सास भी आ जाती है और पहला वो शक होता है जिस पर हादिया के जो दिल में है उसकी जो इज़्ज़त है वो गिराने की कोशिश की जाएगी। कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना ख़ास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।